इस बबल बॉय की स्टोरी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि वीडियो के एंड तक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी के बारे में शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक बच्चा है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। इसे खास सुरक्षा और कवर के अंदर रख के ले जाया जाता है। इसकी इम्यूनिटी 0 है, यानी कि बीमारी और जरासीम से लड़ने की शक्ति इसकी 0 है। मामूली से मामूली जरासीम भी इसकी जान ले सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई भी इसके पास जाने से पहले खुद को सैनिटाइज करता है। इसका नाम जिमी है। जिमी की मॉम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है। वो किसी को भी इसके करीब नहीं आने देती। 4 साल के बाद फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से इस बच्चे को एक बबल के अंदर घर लाया जाता है। घर के अंदर एक बहुत बड़ा बबल बनाया जाता है। कोई भी जर्म्स या वायरस इसके साथ अटैक नहीं कर सकता। इस बबल के अंदर 2 हाथ जैसे ग्लव्स लगे होते हैं। जिमी के पेरेंट्स इन ग्लव्स की मदद से हाथ डालकर इस बच्चे को छू सकते हैं। वहाँ पर एक और मशीन भी है। जो चीज़ भी जिमी को देनी होती है वो इस मशीन से गुजार कर पहले जर्म्स फ्री करके सैनिटाइज की जाती है। जिमी की लाइफ इसी बबल के अंदर गुजर रही है। बाहर की दुनिया के बारे में जिमी को कुछ भी नहीं पता होता। इसके पेरेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। जिमी देखता है कि खिड़की के बाहर 3 बच्चे आए हैं जिन्होंने प्लास्टिक के बैग पहने हुए हैं और वो जिमी का मजाक उड़ा रहे हैं। जिमी की लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ इन 4 दीवारों के अंदर है। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। जिमी अब 16 साल का हो चुका है। एक दिन खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि इसके नेबर में न्यू आई है। इसका नाम जोई है। इसे देख के जिमी को काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है और वो इससे अट्रैक्शन फील करता है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि लव क्या होता है और इसकी क्या फीलिंग होती है, क्योंकि इसने अपनी मॉम के अलावा किसी भी फीमेल को नहीं देखा होता। जोई को देख के इसके दिल में काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आती है, लेकिन जिमी की मॉम इसे समझाती है कि ये सब बेकार की फीलिंग है। जोई के दोस्तों को भी जिमी का पता है और वो इसके बारे में मजाक करते हैं। जोई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो जिमी से मिलने के लिए इसके घर आ जाती है। वहां पर आकर देखती कि इसके घर के अंदर बड़े बड़े पाइप हैं जो कि जिमी के रूम की तरफ एयर को फिल्टर करके ले जाते हैं। जिमी के रूम के अंदर जाती है। जिमी बहुत ज़्यादा हैरान भी होता है और एक्साइटेड भी। वो पहली बार किसी लड़की को इतने पास से देख रहा था। जिमी और जोई आपस में बातें करते हैं। जोई जिमी के गिटार की तारीफ करती है। वो गिटार इसे देता है और फिर वो बबल में लगे हुए ग्लव्स की मदद से हाथ बाहर निकाल के जोई को गिटार बजाना सिखाता है। उसके बाद जोई रोज जिमी से मिलने के लिए आना शुरू हो जाती है। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिमी की लाइफ अब जोई की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। हैलोवीन के दिन जोई काफ़ी सारे बच्चों को लेकर आती है और ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। जिमी को काफ़ी अच्छा फील होता है। एक रात जोई ड्रिंक करती है और वो बबल के अंदर आने का कहती है और वो इसको कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती है, लेकिन जिमी इसको मना कर देता है, जो कि जोई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जोई एक लड़के से एंगेजमेंट कर लेती है और आगे जिमी को रिंग दिखाती है। जिमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो अपने फेस से जाहिर नहीं करता। जोई इसको बताती है कि हमारी जल्द शादी होने वाली है और इसके लिए हम नियाग्रा फॉल जा रहे हैं। जोई ने एक बबल गिफ्ट किया होता है जिमी को। जिमी उसे वापस कर देता है। वो जिमी को एक गिफ्ट देकर जाती है, जिसके जाने के बाद इसे खोलता है तो इसके अंदर एक स्नो बॉल होता है जिसके ऊपर लिखा होता है आई लव यू। जिमी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिमी जानता है कि वो इसको पसंद करती है। जिमी इस बबल से हर सूरत निकलने का प्लान करता है और वो सोचता है कि वो नियाग्रा फॉल जाकर इनकी शादी को रोकेगा। तभी जिमी एक छोटा बबल तैयार करता है और अपने मॉम डैड को बताए बगैर नियाग्रा फॉल जाने के लिए घर से निकल पड़ता है। वो बस काउंटर पर पहुंचता है, लेकिन उसके पास टिकट लेने के पैसे नहीं होते। फिर वो सड़क पर आकर पैदल चलना शुरू कर देता है। तभी एक बस आकर उसे हिट करती है, लेकिन बबल की वजह से इसको कोई चोट नहीं आती। गाड़ी से लोग नीचे उतरते हैं और इसे लिफ्ट देते हैं और इसे उठाकर अपने साथ बस में ले जाते हैं। ये सभी लोग एक रिलीजियस टूर पर जा रहे हैं, लेकिन जिमी को ईश्वर या धर्म के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि इसकी मॉम ने इसे कभी भी कुछ नहीं बताया। जिमी इन लोगों से अजीब अजीब किस्म के सवाल करता है, जिससे इनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं और वो इसे बस से नीचे फेंक देते हैं। जिमी फिर से पैदल चलना शुरू कर देता है। उसे एक बाइकर जिसका नाम स्लिम है, जिसकी बाइक खराब होती है, वो नजर आता है। जिमी इसकी हेल्प करता है और इसे अपने बारे में बताता है। स्लिम भी इसे अपने हिसाब का गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो इसे छोड़कर चली गई थी। स्लिम जिमी को अपने साथ सफ़र करने के लिए बाइक पर साथ ले जाता है। दूसरी तरफ बस वाले लोग भी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके धार्मिक गुरु होते हैं जो इनको लेक्चर दे रहे होते हैं। तभी वो इनको पत्थर पर एक नक्श दिखाते हैं, जिसमें एक इंसान के गिर्द एक सुरक्षा कवर बना होता है, जैसा कि जिमी के गिर्द में एक बबल था। वो गुरु इनको बताते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ईश्वर ने खास तौर पर इसे दुनिया में भेजा है। उधर जिमी स्लिम के साथ वेगस पहुंच जाता है और वहां पर ये लोग एक कैसीनो में जाते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जिमी को ये सारा कुछ बहुत मज़े का लगता है। ये सारा कुछ वो पहली दफ़ा देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी नियाग्रा फॉल पहुँचना था। तभी वो एक स्कूटर लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिमी के मॉम डैड भी इसे ढूंढते हुए इसके पीछे आ जाते हैं। अचानक से जिमी की मोटरसाइकिल इनकी गाड़ी के सामने आती है और इन दोनों की टक्कर हो जाती है।
बबल की वजह से जिमी को चोट नहीं आती, बल्कि वो उछलता हुआ एक चलती हुई ट्रेन के एक डिब्बे में चला जाता है। इस डिब्बे में काफी ज्यादा अजीब लोग होते हैं। वो बताते हैं कि हमारे बॉस ने हमें पकड़ रखा है और वो एक सर्कस में काम करते हैं। इनका बॉस काफी ज्यादा डेंजरस है। वो जिमी को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। इनका बॉस एक छोटे कद का इंसान है। जिमी उसे गिरा देता है और दूर भाग जाता है। सर्कस के बाकी लोग भी मौका देकर जिमी के साथ वहां से भाग जाते हैं। जिमी नियाग्रा फॉल के लिए फिर से निकल पड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो नियाग्रा फॉल कैसे पहुंचेगा। फिर हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक इंडियन आदमी को देखते हैं जिसका नाम पुष्पा है। इसके इंडियन लिबास की वजह से सभी लोग इसको काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। जिमी भी वहां पर पहुंच जाता है। जिमी लोगों को बताता है कि वो इसलिए बबल में कैद है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी 0 है। सभी लोग डर जाते हैं कि इसको कोई खतरनाक बीमारी है और ये बीमारी हमें लग सकती है, इसलिए लोग वहां से डर के इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान वहां पर आग लग जाती है और जिमी अंदर फंस जाता है। अभी पुष्पा इसको हेल्प करके वहां से बाहर निकालता है और अपने ट्रक पर अपने साथ ले जाता है। ये लोग ट्रक के ऊपर नियाग्रा फॉल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक गाय को टक्कर लगने की वजह से गाय की मौत हो जाती है, जिस पर पुष्पा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। पुष्पा बताता है कि इनके देश में इसकी पूजा की जाती है। इस बात पे पुष्पा काफी ज्यादा दुखी होकर रोना शुरू कर देता है। जिमी इसे अपने अंदाज से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिमी को कहता है कि यहाँ से चले जाओ। जिमी फिर से पैदल ही नियाग्रा फॉल की तरफ चलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ स्लिम भी अपने बाइकर दोस्तों के साथ जिमी को ढूंढता हुआ पुष्पा तक पहुंच जाता है। यहाँ पर आकर इनको पता चलता है कि जिमी पैदल ही आगे चला गया है, तो वो इसका ट्रक लेकर उसके पीछे चले जाते हैं। जिमी फिर एक क्लब में पहुंच जाता है। वहां पर 2 लड़कियां आपस में रेसलिंग का मुकाबला कर रही होती हैं। जिमी को देखकर इसके बबल को फाड़ने की कोशिश करती हैं। इसके बबल के ऊपर काफी ज्यादा उछल कूद करती हैं, लेकिन जिमी किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। तभी वहां पर धार्मिक ग्रुप भी आ जाता है, जिनके गुरु ने इनको बताया था कि ये बंदा जिसके गिर्द सर्कल है वो ईश्वर का काफी खास बंदा है। वो जिमी को साथ ले जा रहे होते हैं। तभी स्लिम भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ जाता है और इन लोगों के दरमियान में झगड़ा शुरू हो जाता है। जिमी वहां से भाग जाता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके पास एक गाड़ी है। जिमी से लिफ्ट मांगता है और गाड़ी में बैठकर सो जाता है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो बूढ़ा ना बोल सकता है ना सुन सकता है और गाड़ी स्टिल चलती जा रही होती है। तभी इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और जिमी उछलकर साइन बोर्ड को फाड़ते हुए एक स्टोर के अंदर जा गिरता है। वहां पर इसे फोन दिखाई देता है। जिमी वहां से जोई को फोन करता है, लेकिन फोन इसका फियोंसी उठा लेता है। जिमी उसे बताता है कि वो जोई से कितना प्यार करता है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है। जोई का फियोंसी इसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है और इसको काफी ज्यादा बुरा भला कहता है और बताता है कि कुछ ही घंटों में इसकी शादी होने वाली है। जिमी इस बात पे निराश हो जाता है और अपने मॉम डैड को कॉल करके यहाँ पर आने का कहता है। जिमी के मॉम डैड इसे लेने के लिए आ जाते हैं। जिमी काफी ज्यादा सैड होता है। गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं। रास्ते में एक जगह पर जिमी की मॉम किसी काम के लिए गाड़ी से उतरती है। जिमी के डैड इसकी फीलिंग को देखकर इसे काफी ज्यादा हौसला देते हैं और इसको मोटिवेट करते हैं। जिमी अपने डैड की बातों से इंप्रेस होकर एक मर्तबा फिर से जोई के लिए कोशिश करने की ठान लेता है और गाड़ी से उतरकर भाग जाता है। जिमी के पेरेंट्स भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्लिम और इसके दोस्त भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। धार्मिक ग्रुप के लोग भी जिमी के पीछे होते हैं। जिमी की मॉम जब स्लिम के ट्रक के सामने होती है तो तभी ये बात हमें पता चलती है कि स्लिम अपनी जिस गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था वो असल में जिमी की मॉम थी। ये सभी लोग भागते हुए रनवे पर आ जाते हैं, जहां पर एक प्राइवेट प्लेन आ जाता है। इसे वही बूढ़ा चला रहा होता है जिसने जिमी को लिफ्ट दी थी। बूढ़ा आदमी से नियाग्रा फॉल ले जाता है। वहां पर जोई की शादी की सेरेमनी चल रही होती है। शादी के फाइनल इवेंट के तौर पे जब पादरी जोई को पूछता है कि क्या तुम्हें ये शादी एक्सेप्ट है, तो जोई सोचने में लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिमी चर्च के अंदर आ जाता है। जिमी उसे बताता है कि वो जोई के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कहकर वो अपना बबल फाड़कर बाहर आ जाता है। अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जिमी के मॉम डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जिमी की मॉम तभी रोते हुए बताती है कि डॉक्टर्स ने बताया था कि बचपन के बाद वक्त गुजरने के साथ साथ जिमी की इम्यूनिटी बेहतर हो गई है, इसे अब कोई मसला नहीं है। सिर्फ वो डरती थी कि अगर इसको कोई जरासीम लग गए और ये सुरक्षा कवर से बाहर आया तो इसको कुछ हो ना जाए। फिर हम देखते हैं कि जिमी और जोई की शादी हो रही होती है और इस शादी की सेरेमनी के अंदर वो तमाम ही लोग शामिल होते हैं जो जिमी को रास्ते में मिले होते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।